we are talking about the general features of the animal kingdom and now we will take up the nervous system. तो नर्वस सिस्टम जो हमारे पास है, एक कंपैरेटिव सा चार्ट मैंने बनाया हुआ है ग्रुप्स के साथ. तो एनिमल ग्रुप हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपलेस्ट जो है पॉरीफेरंस हैं, स्पॉन्जेस हैं, तो वहाँ पर देयर इज़ नो नर्वस सिस्टम, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है. फिर हमारे पास है सीलेंट्रेट्स. सीलेंट्रेट्स में एक सिंपल सा नर्व नेटवर्क जो है वो अपीयर हो गया, लूज नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स वहाँ पे होता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, जेलीफिश जो होती है, जेलीफिश का जो अपर सरफेस होता है और एक उसका नीचे का ये सरफेस होता है, इट इज़ नोन एज द एक्सम्ब्रेलर सरफेस एंड द सब अम्ब्रेलर सरफेस. तो उस पर क्या होता है, देर इज़ अ लूज नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स. फिर है हमारे पास प्लेटी हेलमिंथ एंड एस्की हेलमिंथ, जिनको हम फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स बोलते हैं. तो दे हैव सिंपली अ नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड. फिर हमारे पास आगे एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. यहाँ पर थोड़ा सा और एडवांस हो गया है. नर्व रिंग तो है ही है, नर्व रिंग गट के आसपास जो है एक रिंग है. कई इंसेक्ट्स में छोटा सा जो है ब्रेन भी बन गया है. फिर मिड वेंट्रल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड. नर्व कॉर्ड कैसी है, वो मिड वेंट्रल है, वेंट्रल रीजन में बीच में है, वो सॉलिड है और उस पर जगह जगह पे ग्रुप्स पे जो है गैंग्लिया बने हुए हैं. गैंग्लिया क्या होते हैं, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ नर्व सेल्स. और सपोज दिस इज़ द इंसेक्ट, तो इंसेक्ट के इस तरफ जो है, इधर माउथ है इसका, यहाँ पर होगी एक सॉलिड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड. कॉर्ड किसको हम बोलते हैं, रस्सी लाइक स्ट्रक्चर. रस्सी तो नहीं, रस्सी तो बहुत मोटा हो गया, लेकिन उस तरह से एक थ्रेड का जैसे सोच लो ग्रुप होता है लंबा सा, उसको कॉर्ड बोलते हैं. उस तरह की एक नर्व कॉर्ड बन जाती है और उस नर्व कॉर्ड में गैंग्लिया होते हैं. गैंग्लिया क्या है, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ द नर्व सेल्स. मिड वेंट्रल इसकी पोजीशन है. तो जैसे हम कॉर्डेट्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे में जो नर्व कॉर्ड होती है वो डॉर्सल होती है, मीन्स इट इज़ सिचुएटेड एट द बैक साइड. फिर है मोलस्का. मोलस्का में देर इज़ अ सिस्टम ऑफ गैंग्लिया इंटरकनेक्टेड बाय कमीशंस एंड कनेक्टिव्स. तो सिस्टम ऑफ गैंग्लिया है, अगेन ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स स्कैटर्ड हैं बॉडी में, बट दे आर इंटरकनेक्टेड, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बाय मीन्स ऑफ कमीशंस एंड कनेक्टिव्स. अब कमीशंस और कनेक्टिव्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फ्रॉम द एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू. तो कमीशंस क्या होते हैं, कमीशर हम एक ऐसी नर्व को बोलते हैं जो सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट करती है. तो कमीशर क्या है, इट इज़ अ नर्व विच कनेक्ट्स सिमिलर गैंग्लिया. मान लीजिए कोई सपोज कोई ऑप्टिक गैंग्लिया है, आंखें हैं, दो होती हैं, तो एक ऑप्टिक गैंग्लिया यहाँ है, एक ऑप्टिक गैंग्लिया यहाँ है. उन दोनों को अगर कनेक्ट करना है तो उनको कनेक्ट करने वाली नर्व को हम बोलेंगे कमीशर, क्योंकि वो सेम गैंग्लिया को, सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहा है. फिर दूसरा हमारे पास है कनेक्टिव. कनेक्टिव हम एक ऐसी नर्व को बोलते हैं जो डिसिमिलर, जो डिफरेंट गैंग्लिया को कनेक्ट करता है. तो कनेक्टिव क्या है, अ नर्व कनेक्टिंग डिफरेंट गैंग्लिया. सो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास. तो ये जो हमारे पास मोलस्का में ये दोनों टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब आगे हम बात करते हैं मोलस्का के बाद एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा की. सो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है एकाइनोडर्मेटा. एकाइनोडर्मेटा में हमारे पास आती हैं स्टार फिशेज एट्सेट्रा. तो वहाँ पर भी एक सिंपल सा ही नर्वस सिस्टम होता है. देयर आर जस्ट बोरल एंड ओरल नर्व रिंग्स. ओरल साइड जो है काइनोडर्मेट जैसे स्टार फिश होती है, ओरल साइड हम उसको बोलते हैं जिस पे माउथ होता है, दूसरी साइड एबोरल होगी. वहाँ पर दोनों साइड पे एक नर्व रिंग होता है और उनके साथ रेडियल नर्व्स होती हैं. दैट्स इट. और कॉर्डेट्स में देयर इज़ अ सिंगल डॉर्सल हॉलो. अब देखो जो मैंने बात की थी इंसेक्ट्स के केस में, आर्थ्रोपोडा के केस में, वहाँ हम बोल रहे थे सॉलिड और वेंट्रल. तो यहाँ पर कैसी है, सिंगल डॉर्सल हॉलो नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड. और यहाँ पर जो हमारे पास मेजर जो एडवांसमेंट है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है यहाँ पर हमारे पास बन गई है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम.